सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जोग सिंह भाटिया और मैं आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ महीनों में पूरे संसार में ही स्ट्रेस लेवल, टेंशन बहुत बढ़ गई है। खास तौर पे कोरोना वायरस डिसीज 19 के कारण बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई, बहुत से लोगों का बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिक सेटबैक लगा, बहुत दर्द सा फैल गया, जिस कारण से स्ट्रेस का बढ़ जाना, एंजाइटी का बढ़ जाना स्वाभाविक है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया। समय समय के ऊपर हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब उसे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, वो डिप्रेशन में जाने लगता है। पिछले कुछ दिनों में मैं भी ऐसे ही डिप्रेशन में चला गया था, जा रहा था, मगर अचानक परमात्मा की कृपा हुई और मेरे हाथ में आ गया श्री सुखमनी साहब जी का गुटका। जब मैंने सुखमनी साहब जी को पढ़ा, उसमें उतरने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो मैं हैरान रह गया कि सुखमनी साहब तो खुद अपने आप में एक स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है। बहुत बड़ी दात है श्री गुरु अर्जुन देव जी की इस संसार को इस वाणी के रूप में। सुखमनी साहब वाणी ना तो सिखों की है, ना सिर्फ हिंदुओं की है, ना ही सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको हिंदी पंजाबी आती है, बल्कि ये तो एक ऐसा प्रोग्राम है जो सारे संसार के लिए है। सारे संसार के लिए एक अद्भुत भेंट है श्री गुरु अर्जुन देव जी की। तो जैसे जैसे सुखमनी साहब मैं पढ़ता गया, उसको समझने की कोशिश की, मैंने देखा स्ट्रेस तो बिल्कुल गायब हो गया, जिंदगी फिर से प्रफुल्लित हो गई। हालांकि अभी लॉकडाउन नहीं हटा है, लेकिन जिंदगी में जीने की एक नई आस फिर से पैदा हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने एक्सपीरियंसेस को आपसे शेयर किया जाए। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बहुत बहुत द सीक्रेट्स ऑफ सुखमनी साहिब के पहले एपिसोड में। इन एपिसोड्स में हम सुखमनी साहब के पूरी की पूरी पाठ को, पूरी की पूरी वाणी को समझने की कोशिश करेंगे, उसके भावार्थ में जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है और कैसे बड़े से बड़े स्ट्रेस को, डिप्रेस से डिप्रेस व्यक्ति को कैसे उस डिप्रेशन में से ये बाहर लेके आते हैं। तो इस वाणी को समझकर, सुनकर अपने तक ही सीमित ना रखें, इसको और आगे सभी के साथ बांटें। जैसे कि हमने पहले चर्चा की, सुखमनी साहब, सुखमनी का मतलब ही पीस ऑफ माइंड है। इट इज ए परफेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम। श्री गुरु अर्जुन देव जी, जो कि 5वें गुरु थे, उन्होंने सुखमनी साहब की रचना की राम सर सरोवर के पास बैठकर, जो कि दरबार साहब, हरमंदिर साहब के पास है। सन 1602 से 1603 के बीच में इस अद्भुत वाणी की रचना हुई और ये वाणी अंग 262 से अंग 296 तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। तो कुल 35 अंग हैं इस वाणी के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। तो श्री सुखमनी साहब जी की वाणी, इसमें 24 श्लोक और 24 अष्टपदियां हैं। हर अष्टपदी से पहले एक श्लोक है। अष्टपदी का मतलब होता है, अष्ट का मतलब 8, पदी का मतलब पोएटिक कंपोजिशन।
तो 24 पोएटिक कॉम्पोजिशंस हैं और हर पोएटिक कॉम्पोजिशन आगे 8-8 मिनी कॉम्पोजिशंस में बांटी गई है और हर पदी में 10-10 लाइनें हैं और हर अष्टपदी, जो 24 अष्टपदियां हैं, एक एक थीम को उजागर करती है। तो 24 अलग अलग थीम्स के ऊपर चर्चा की गई है इस बाणी में। 24 अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर चर्चा की गई है इस बाणी में और उसकी गहराई में गए हैं। और पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे उन थीम्स को हम समझते हैं, हमारी समझ में आने लग जाता है, हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन धीरे धीरे बाहर निकलने लग जाता है। तो शुरुआत होती है सुखमनी साहब की गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवां से। एक अद्भुत दात है गुरुजनों की कि जितनी भी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है वह रागों में है। तो जो सुखमनी साहब की बाणी है ये गौरी राग में दर्ज की गई है। महल्ला पंजवां का मतलब है कि ये पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित है। उसके बाद आया श्लोक, और श्लोक में क्या है? एक ओंकार सतगुर प्रसाद, यह है मूल मंत्र। सुखमनी साहब में उतरने से पहले मूल मंत्र में उतरना बहुत जरूरी है। मूल मंत्र है नाम, उस परमात्मा का एहसास कि वो परमात्मा है कैसा, परमात्मा है कौन। तो सबसे पहले उसका एहसास दिलाया जाता है, वो नाम दिलाया जाता है और उसके बाद बाणी में उतरते हैं। तो अगले एपिसोड में हम लोग इस मूल मंत्र के ऊपर ही चर्चा करेंगे, उस एहसास के ऊपर चर्चा करेंगे, उस नाम के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसको समझना सबसे पहले जरूरी है ताकि हम सुखमनी साहब के ट्रेजर को अपना सकें, वहां से मोती चुग सकें और एक शांति का अनुभव कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार, सत श्री अकाल।